हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम एसएससी CHSL एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी जो पुराने पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड हम मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि किसी बाइक को 2500 रुपए में बेचने पर उसमें 20% का लॉस होता है, यानी हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि हमें 30% का लॉस हो। तो हम देखते हैं, हमें पता करना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो देखते हैं कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। तो हम लिखते हैं 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 अपॉन 100 किसका, कॉस्ट प्राइस का, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होता है, जिस मूल्य पे अपन चीज को खरीदते हैं। तो मान लेते हैं ये हो गया कॉस्ट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस में से 20% लॉस निकालेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी, 2500 रुपए, यानी विक्रय मूल्य 2500 रुपए में उसने बाइक को बेचा। तो इससे हमें इस वैल्यू से हमें मिल जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2500 इंटू 100 अपॉन 80। अब देखते हैं, ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब ये कह रहा है कि उसे वो कितने में बेचे, यानी उसकी विक्रय मूल्य क्या हो कि उसे 30% का लॉस हो। लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो 30% का लॉस है, इसका मतलब 100 माइनस 30 कर दे। 100 माइनस 30 कितना होता है, 70 अपॉन 100। ये किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, ये रही 2500 इंटू 100 अपॉन 80। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो गया। अब देखते हैं 2500 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा 005, यानी हमें मिल गया 17,500 अपॉन 8। इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल गया 16, ये हो जाएगा 8 8 64, 8 7 56। ये हमें जो प्राइस है, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, वो मिल जाएगा 2187.5। यानी इतने मूल्य पे अगर वो इसे बेचता है तो उसे 30% का लॉस होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2187.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल है, उसका सेंटर है O। MO यानी MO इज परपेंडिकुलर ऑन OM, यानी जो MO है ये इस O परपेंडिकुलर यानी लंब है, इसका मतलब इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। नेक्स्ट कहता है इस जो ट्राइंगल है हमारा MON, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो अगर 36 है यानी 36 है, तो हमें बताना है इस सर्किल का एरिया। तो हम देखते हैं ट्राइंगल MON की बात करते हैं। तो इसमें अगर देखें हम, अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो ट्राइंगल कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, लंब है, इसका मतलब ये तो हो गई ऊंचाई और ON हो गया आधार। अगर सेंटर से जो परिधि है, सेंटर से लेकर सर्किल के सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है। इसका मतलब OM बराबर कितना हो गया, रेडियस के R के। सेम ON है, वो भी सेंटर से लेकर इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि तक की दूरी है। इसका मतलब ये भी हो गया R। ठीक है, तो अब यहां देखें तो एरिया बराबर कितना हो गया, 1/2। जो इसकी बेस है वो भी R है और उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी R है। एरिया का वैल्यू हमें दे रखी है 36। तो 36 बराबर हो गया 1/2 R स्क्वायर। तो अब R स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, R स्क्वायर इक्वल 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो मिल गया हमें 72। ये वैल्यू हमें मिली R स्क्वायर की। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो सर्किल का एरिया पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है पाई R स्क्वायर। ये होता है। R की वैल्यू हमने निकाल रखी है 72। इसका मतलब सर्किल का जो एरिया है वो इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर की वैल्यू 72 और पाई।
इसका हमारा आंसर हो जाएगा 72 पाई, यानी ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें कि एक रेक्टेंगल है, यानी एक आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो है, वो है 5:2 और उसका जो पेरीमीटर है यानी परिमाप वो दे रखा है हमें 238 मीटर। तो हमें पता करना है इस आयताकार की, इस रेक्टेंगल की लेंथ। तो हमें इस टाइप मेंसुरेशन का हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो तो हमें क्या सबसे पहले लिखना चाहिए, क्या क्या दे रखा है और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, हमें दे रखा है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। इसकी जो लेंथ है उसको मैं ले लेता हूँ L = 5x और जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, उसको हम ले लेते हैं 2x। रेक्टेंगल के पेरीमीटर, परिमाप का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर की वैल्यू हमें दे रखी है 238, तो ये हो जाएगा 238 इक्वल्स टू 2 × L और B हमने एज्यूम कर लिया 5x + 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 7x, 7 × 2 14, तो हमें मिल जाएगा 14x इक्वल्स टू 238, 238। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 238/40, यानी हमें वैल्यू मिल जाएगी x की, इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 17। x की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई, लेंथ कितनी होगी, तो हमने लेंथ क्या मानी है 5x। तो जो रेक्टेंगल है, आयताकार है, इसकी लंबाई L इक्वल्स हो जाएगी 5 × 17। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना वैल्यू मिलेगी 85 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। ये पूछ रहा है कंप्लीट दी सीरीज। हमें दे रखे हैं AZ, CX, EV और पता करना है ये बीच का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो हमें देखना है ए हमारा होता है अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे और Z होता है लास्ट नंबर पे, यानी हमें जो वैल्यू फर्स्ट दे रखा है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर दे रखा है और एंड से फर्स्ट नंबर दे रखा है। तो A और Z। अब देखते हैं सेकंड क्रैक्स C। अब देखते हैं CX हमारा अगर स्टार्टिंग करें तो थर्ड नंबर पे इसकी प्लेस वैल्यू है। वही अगर X की बात करें तो जब लास्ट एंड से स्टार्ट करेंगे तो इसका भी नंबर आता है तीसरा। अगला देखते हैं EV। E का जो नंबर है वो स्टार्टिंग से आता है 5वें नंबर पे। और अगर V की बात करें तो V का अगर हम एंड से स्टार्ट करेंगे Z से तो इसका नंबर भी आएगा 5वां। तो अब मिसिंग कॉम्बिनेशन बताना है तो हमें पता है 1, 3, 5 के बाद आएगा 7वें नंबर का अल्फाबेट और 7वें नंबर का अल्फाबेट होता है G। वहीं अगर हम रिवर्स में चलेंगे तो 7वें नंबर का जो अल्फाबेट आएगा एंड से वो होगा T, यानी हमारा आंसर हो जाएगा GT। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो रिलेशन इन तीनों नंबर्स के बीच में वही सेम रिलेशन हमारे इन ऑप्शंस में से किन नंबर्स के बीच में है, ये हमें पता करना है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर यानी वर्ग याद होने चाहिए और कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। और 10 तक हो जाए तो हम आगे 15 या 20 तक भी याद कर सकते हैं उसे। तो अब देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे 1 से 10 तक के क्यूब अगर याद होते तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 और 8 का क्यूब होता है हमारे 512। जब 729 में से 512 माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा 217। तो हम देखते हैं सेम रिलेशन हमारे कौन से कॉम्बिनेशन में मिल रही है। तो हम देखते हैं 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ पे हम अगर 125 में से भी 8 को माइनस करते हैं 76 नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। 27 में से 8 माइनस करोगे तो आपको 49 नहीं मिल रहा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। जब आप 64 में से 27 माइनस करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 37। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई सर्किल है, उसकी दो कॉर्ड है यानी जीवा है ए बी और सी डी। ओ इस सर्किल का सेंटर है, इस वृत्त का केंद्र है। ये कह रहा है कि कॉर्ड ए बी और सी डी पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों जीवा पी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को काटती है। तो ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, पी बी की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, सी और पी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और पूछा गया है इस पी और डी की लेंथ लंबाई कितनी होगी। तो हमें इसमें सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है, जब भी किसी भी सर्किल की दो कॉर्ड या जीवा आपस में सर्किल के अंदर किसी बिंदु पर काटती है, यानी दो जीवा या कॉर्ड सर्किल के अंदर किसी बिंदु पर आपस में काटती है, तो उनकी जो लंबाई का सेगमेंट है उसका प्रोडक्ट बराबर होता है, उनका गुणा बराबर होता है। लंबाई का सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई का सेगमेंट क्या हो गया, ए पी इंटू पी बी बराबर हो जाएगा इस वाली कोड के लेंथ के सेगमेंट के बराबर, यानी ये इक्वल हो जाएगा सीपी इंटू पी डी। ये हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जब भी दो कॉर्ड किसी भी सर्किल के अंदर किसी बिंदु पर आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उनकी लंबाई का जो सेगमेंट है उनका जो गुणा है यानी प्रोडक्ट है वो बराबर होता है, यानी एपी इंटू पीबी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू पीडी। अब देखते हैं हमें एपी की वैल्यू, हमें टोटल वैल्यू दे रखी है एबी यानी कंप्लीट वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर और दे रखा है पीबी की 9 सेंटीमीटर। तो एपी कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, तो हमारे पास एपी की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 9 यानी 6, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। और पीपी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट हम इसमें पुट कर लेते हैं इसको, तो एपी की वैल्यू हो गई 6 इंटू पीबी की वैल्यू है 9 इक्वल टू सीपी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 इंटू सीडी पीडी हमें फाइंड आउट करना है। तो पीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीडी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 9 अपॉन 3 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 9 टू जा 18 सेंटीमीटर, यानी हमारी पीडी की वैल्यू लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजनिंग के रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। जब भी हम रिलेशनशिप के क्वेश्चन करें तो हमें कुछ डिनोट, किसी साइन से डिनोट कर देना चाहिए, ताकि हमें बाद में पता चल सके क्वेश्चन के लास्ट में कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन हस्बैंड वाइफ है। तो इसके लिए हम कुछ साइन यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हस्बैंड ऑफ वाइफ यानी ये वाइफ होगी, फीमेल होगी, इसके लिए हम साइन लेते हैं माइनस। कोई कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का भाई है। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा, बी का भाई है, अभी यहाँ हमें बता नहीं रखा कि ये सिस्टर है या ब्रदर है, तो हम यहाँ पे कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, लेकिन भाई बहन के लिए हम यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं। अब हम पता कर सकते हैं कि ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए और ये भाई सिबलिंग्स हो गए, चाहे भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं वो नीचे आ जाएंगे, उनके फादर मदर है वो ऊपर आ जाएंगे, और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उससे ऊपर आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन इसमें उतारते जाएंगे। तो अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन। तो देखते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन x इज मदर ऑफ ए, तो हम लिख लेते हैं x इज मदर ऑफ ए। मदर है तो ऊपर ले लेंगे, फीमेल है इसलिए हम साइन ले लिए माइनस का। ए का हमें अभी जेंडर पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। आगे देखते हैं y इज द सिस्टर ऑफ बीज फादर। यहाँ पे y और b का रिलेशन इनसे अभी तक नहीं बताया, तो हम अलग से इसको यूज लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं y इज सिस्टर ऑफ बीज फादर, यानी इस b के जो फादर है उनकी जो सिस्टर है वो है y। सिस्टर है तो फीमेल हो जाएगी, और ये भाई बहन हो गए तो हम यहाँ डॉट लगा देते हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है R इज द फादर ऑफ B, यानी B के फादर कौन है R, यानी F A की जगह लिख लेते हैं यहाँ पे R। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है A एंड Z आर सिस्टर्स, A एंड Z आर सिस्टर, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, सिस्टर के लिए हम डॉट लगा देते हैं सिबलिंग्स के लिए। अब दोनों सिस्टर है तो ये भी फीमेल होगी और ये भी फीमेल होगी। आगे देखते हैं,
बी इज द ब्रदर ऑफ जेड, यानी जो बी है वो इस जेड का ब्रदर है, तो अपन इसको यहां लिख लेते हैं। तो बी इज ब्रदर ऑफ जेड। अब बी के साथ क्या था, बी के जो फादर थे वो आर थे और आर की सिस्टर है वाई। तो अब हमसे पूछा है लास्ट में, हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स। जब ये तीनों भाई बहन है तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यानी हाउ इज आर रिलेटेड टू एक्स, यानी आर एक्स से क्या संबंध रखता है, तो आर हो जाएगा हस्बैंड, हमारा आंसर हो जाएगा हस्बैंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मूलधन के बराबर यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/2/4%। तो हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। यहां पे हमें देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा कितने समय में, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को भी पी लिख लेते हैं, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 12/2/4%। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 प्लस 2 50, तो हमें मिल गया 50/4 यानी 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 12.5%। टाइम हमें पता करना है, तो नीचे आ जाएगा 100। तो अभी हमें टाइम पता करना है, टी इक्वल टू हो जाएगा 100 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा P इंटू 100 अपॉन P इंटू 12.5। यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा। हम 100 को डिवाइड करते हैं 12.5 से, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं 25 इंटू 5 और ये जाएगा 4 टाइम्स। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 40/5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 8 ईयर्स, यानी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा 8 साल में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। फर्क बस इतना सा है कि यहाँ पे कभी PQRS मिल जाएगा तो कभी आपको ABCD मिल जाएगा तो कभी कुछ और, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा और बहुत ही आसान तरीका है। हमें करना क्या है, ये जो 28/153 है इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी 153 में 28 का भाग दे देते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। 153 में जब 28 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 140। इसमें से कैंसिल किया, हमें रिमाइंडर मिला 13। अब हम क्या करेंगे, इस 28 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, हमें नंबर मिल गया 2। अब इस 13 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, हमारा बचता है 1। अब यहां से बस हमारा आंसर निकल गया है। ये जो 5 है ये वैल्यू हमारी P की, जो 2 है ये वैल्यू हमारी Q की, 6 है ये R की, और जो लास्ट में 2 था ये वैल्यू है हमारी S की। बहुत आसान है, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। तो PQRS कितना हो गया, 5 + 2 + 6 + 2, यानी हमारा आंसर हो गया 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।